Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are very healthy. So, kids, now we will to our next class, that is maths class. तो आपको याद है आपने मैम के साथ शेप्स की थी. कौन कौन सी शेप की थी? सर्कल, ट्रायंगल, rectangle and square shape. So today we will again revise सर्कल शेप, ट्रायंगल शेप, रेक्टेंगल शेप एंड स्क्वायर शेप. सो सबसे पहले आप देखिए, मैम आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे. विच शेप इज दिस? दिस इज द शेप ऑफ सर्कल. विच शेप इज दिस? दिस इज ऑल्सो द शेप ऑफ सर्कल. सर्कल शेप. आपने इस तरह से बोलना है, दिस इज अ सर्कल. विच शेप इज दिस? Yes, this is rectangle. ट्रायंगल नहीं बोलना इसे, रेक्टेंगल. जैसे आपके घर में डोर्स होती हैं, विंडोज होते हैं, कबर्ड्स होती हैं, वो रेक्टेंगल शेप की होती हैं. समटाइम्स आपके घर में टेबल्स भी रेक्टेंगल. सो दिस इज अ रेक्टेंगल शेप. विच शेप इज दिस? दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल शेप. रेक्टेंगल शेप इस तरह से भी हो सकती है, रेक्टेंगल शेप इस तरह से भी हो सकती है. ठीक है बेटा, जैसे आपके घर में कबर्ड्स होती हैं, अलमीराज होती हैं ना, और ऐसे क्या होता है, टेबल, टिफिन, जैसे मैम आपको दिखा रहे हैं. सो आपने ऐसे बोलना है, दिस इज अ रेक्टेंगल. एंड विच शेप इज दिस? दिस इज स्क्वायर शेप. स्क्वायर शेप. और आपके घर में क्या होता है स्क्वायर शेप का? बेड होता है स्क्वायर शेप का, टिफिन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो आपने क्या करना है, आज एक और शेप भी मैम के साथ रिकॉग्नाइज करनी है. विच शेप इज दिस? दिस इज ट्रायंगल. देखो ये आइसक्रीम कोन है ना नीचे वाला, ट्रायंगल शेप का. और ट्रायंगल शेप का क्या होता है? पिज़्ज़ा होता है, और अम्ब्रेला भी ट्रायंगल शेप में होती है. तो आज आपने मैम की तरह ही अपने घर में से बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है जो डिफरेंट शेप्स की हो, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल. और फिर उन्हें इकट्ठा करके मम्मा को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के शेप्स के नाम बताने. इस तरह से बोलना है, दिस इज़ अ सर्कल, दिस इज़ अ स्क्वायर, दिस इज़ अ रेक्टेंगल एंड दिस इज़ अ ट्रायंगल. तो इस तरह से आपने डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं और अपने मम्मा को उसके नेम बताने हैं. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं और उसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाकर भेजनी है. अब हम अपना नेक्स्ट काम करते हैं. ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट. सो बच्चे, नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 60. Color the picture according to the given key. Also count and write the number of each shape. बच्चे, आपने ये जैसे कलर्स दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं. येलो दिया हुआ है, रेड, ग्रीन, ब्लू. तो आपने जैसे जैसे ये कलर्स दिए हुए हैं उस अकॉर्डिंग ये सारी शेप्स में कलर करने हैं. जैसे ये येलो, सर्कल में येलो करना है, यानी ये दिया हुआ है कि सर्कल में येलो कलर करना है. तो जहाँ जहाँ भी सर्कल है आपने वहाँ वहाँ येलो कलर करना है. और उसके बाद देखो आप, ये है स्क्वायर में रेड. तो जहाँ जहाँ स्क्वायर है, देख के करना ध्यान से, जहाँ जहाँ स्क्वायर है वहाँ वहाँ पे आपने रेड कलर करना है. ये देखो, ये इनमें भी छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं, फ्लावर्स में भी. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे आपको स्क्वायर शेप दिख रही है आपने वहाँ वहाँ पे रेड कलर करना है. अब है नेक्स्ट ग्रीन, यानी ट्रायंगल्स. जितने भी ट्रायंगल्स हैं उसमें आपने ग्रीन कलर करना है. और ये है रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उसमें आपने ब्लू कलर करना है. तो इस तरह से आपने इन्हें देखकर यहाँ पर कलर करने हैं. ठीक है, तो उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, जब आपने ये कलर कर लेने हैं तो उसके बाद आपने इन सभी शेप्स को काउंट करना है. आपने देखना है कि येलो वाली शेप्स कितनी हैं, जैसे 1 2 3 4, और ये भी हैं, इसके अंदर भी हैं 4, यानी 4 और 4 8. तो इस तरह से आपने
यहाँ लिख देना है 8। फिर आपने देखना है कि रेड वाली यानी स्क्वायर शेप्स कितनी है, उसे काउंट करके यहाँ लिख देना है। ग्रीन कितनी है उसे यहाँ लिख देना है, ब्लू कितनी है उसे यहाँ लिख देना है। इस तरह से ये पेज आपने करना है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज, डिफरेंट शेप्स हैव डिफरेंट नेम्स। आपने देखा है ना बेटा, जो डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कोई सर्कल है, कोई ट्रायंगल है, कोई रेक्टेंगल है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, है ना। तो इनके भी जैसे हर शेप से रिलेटेड आपके घर में और आपके एटमॉस्फेयर में, आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। जैसे कि बुक की शेप है, जो ये शेप्स होती हैं बेटा, ये इनके नेम होते हैं। जैसे क्यूबॉइड्स, जैसे कि ये जैसे रेक्टेंगल शेप की जो चीज़ें होती हैं ना, ये है कॉर्नफ्लेक्स का बॉक्स है, बुक है, ये मैच स्टिक है, तो इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड्स। इस शेप को बोलते हैं क्यूबॉइड्स। अब जो ट्रायंगल शेप की चीज़ें होती हैं, जैसे कैरट, आइसक्रीम, कैप, इसे बोलते हैं कोन्स। जो स्क्वायर शेप की चीज़ें होती हैं, जैसे बॉक्स, ये डाइज है, ये ब्लॉक है, इसे बोलते हैं क्यूब्स। और जो सर्कल शेप की चीज़ें हैं बट ऐसे इस तरह से हैं, बॉल्स हैं और पॉमीग्रेनेट है, इन्हें बोलते हैं सफ़ियर्स। तो इनके नेम भी आपने लर्न करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 62, जॉइन द डिफरेंट शेप्स दैट मैच। अब आपने देखना है कि ये जैसे अभी ये स्क्वायर है ना, आपने स्क्वायर को स्क्वायर से मैच करना है। आपने ये देखो, जैसे ये स्क्वायर वाले को स्क्वायर से किया है, ये सर्कल को सर्कल से, ट्रायंगल वाले को ट्रायंगल से, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से। इस तरह से आपने ये तीनों पेजेस करने हैं और मैम को इनकी फ़ोटोज़ भी सेंड करनी है। उसके बाद आपने नोटबुक पर भी शेप्स ड्रॉ करनी है। तो मैम के साथ नोटबुक पर भी शेप्स ड्रॉ कीजिए और साथ साथ में उनके नेम्स भी ज़रूर लर्न करने हैं। जब आपको बेटा मैम चेक करेंगे तो मैम आपसे हर शेप का नेम बुलवाएंगे भी और लिखवाएंगे भी। आपको उनके नेम लिखने भी आने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक पर यहाँ पर डेट डालनी है, ठीक है, खुद डालनी है। उसके बाद आपने ऊपर लिखना है ड्रॉ, देखो मैम कैसे लिख रहे हैं, एंड कलर शेप्स, ठीक है। आपने खुद हेडिंग लिखनी है जैसे मैम ने टच कर करके लिखा है। उसके बाद आपने सबसे पहले लिखना है सर्कल, और इसके स्पेलिंग भी लर्न करने हैं। सर्कल के स्पेलिंग क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं सर्कल, मैम आपसे सुनेंगे। फिर आपने लिखना है ट्रायंगल, यूकेजी के बच्चे खुद लिखते हैं। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है स्क्वायर, और फिर लिखना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मिक्स नहीं करना ट्रायंगल और रेक्टेंगल को। अब आज मैम आपको अच्छे से बता रहे हैं, आपने यही कोशिश करनी है कि आपने फ्री हैंड सर्कल बनाना है, ऐसे ही बस। ये देखो मैम ने फ्री हैंड सर्कल बना लिया ना, जहाँ से आपका थोड़ा सा गलत है वहाँ से आप इरेज कर सकते हो। तो आपने इस तरह से फ्री हैंड सर्कल बनाना है। ये जहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग था मैम ने इरेज कर दिया। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, पहले रीड करना है क्या लिखा है, ट्रायंगल। ट्राई का मतलब याद रखा करो, ट्राई मतलब जिनकी 3 लाइनें होती हैं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए एक देखो इजी मेथड, यहाँ आपने डॉट लगानी है, फिर आपने 1 2 3 ये ऐसे स्लांटिंग में यहाँ डॉट लगाई, फिर इधर स्लांटिंग में 1 2 3, ठीक है, यहाँ ऐसे यहाँ डॉट लगा दी। अब हमने बेटा स्केल लेना है, ठीक है, आज मैम आपको स्केल से सिखाएंगे। फिर आपने एक इधर स्लांटिंग लगाई, एक इधर स्लांटिंग लगाई और एक लगाई स्लीपिंग, ठीक है। ये देखो कितना सुंदर ट्रायंगल बना। तो ये होता है ट्रायंगल, यानी जिनकी 3 लाइनें होती हैं, ट्रायंगल। उसके बाद मैम आपको सिखाएंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर में भी आपने डॉट्स लगा के बनाना है। जब आपका असेसमेंट हुई थी तो एक दो बच्चों ने ऐसे स्क्वायर बनाया था, ऐसे थोड़ा बेटा स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर देखो कैसे बनाना है, एक यहाँ डॉट लगाई। जो स्क्वायर होता है उसकी 4 लाइंस इक्वल होती हैं,
चारों तरफ की लाइंस वो इक्वल होती हैं। अगर आप इधर 3 बॉक्स लोगे तो इधर भी लोगे, इधर भी लोगे और इधर भी लोगे। इक्वल बॉक्स लेने हैं। ये 1 2 3, मैम ने 3 बॉक्स छोड़ के डॉट लगाई। 1 2 3, यहाँ पे भी 3 बॉक्स। 1 2 3, 3 बॉक्स। 1 2 3, ये देखो अब 3 बॉक्स हो गए। इक्वल स्पेस हो गई स्क्वायर की, तो यहाँ स्लिपिंग लाइन। स्केल भी यूज़ कर सकते हो, जिसको नहीं आता वो स्केल यूज़ कर सकता है इस तरह से, ऐसे। जिसको बिना स्केल के आती है वो बिना स्केल के, ऐसे। अब ये देखो, जो स्क्वायर है उसकी 4 साइड्स इक्वल आई है ना, तो स्क्वायर की 4 साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। देखो सब में इक्वल बॉक्स है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इक्वल लाइंस होती हैं स्क्वायर की। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होता है वो आपका इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। तो आज हम ऐसे बनाएंगे। रेक्टेंगल जो होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली। जैसे कि यहाँ हमने लगाया, अब ये 2 है ना बॉक्स, यहाँ लगा दिया। अब हमने 2 पे नहीं लगाना, 1 2 3 4 पे लगाना है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स इक्वल, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। यहाँ पर भी लगा दिया। अब हमने ये देखो इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन किया, ये रेक्टेंगल शेप है, इन दोनों को किया। उसके बाद हमने यहाँ स्लिपिंग लाइन लगाई और यहाँ लगाई। अब देखो इसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं है, इसकी 2 साइड्स आमने सामने वाली इक्वल है। ये दोनों एक जैसी हैं, ये दोनों एक जैसी है, तो ये रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल शेप आप ये देखो ऐसे भी बना सकते हो, इस तरह से भी होता है रेक्टेंगल, जैसे मैम ने आपको टिफ़िन दिखाया था, बॉक्स दिखाया था, ठीक है। और इस तरह वाला डोर, अलमीरा, कबर्ड वो होती हैं। अब आपने इन चारों शेप्स में ब्यूटीफुली कलर भी करना है। ये देखो बेटा, मैम आपको कलर का वे भी आज बताएंगे। आपने इनके नेम ज़रूर लर्न करने हैं और आपने प्लास्टिक क्रेयॉन्स यूज़ करने हैं, ठीक है। कोई भी कलर आप कर सकते हो अपना फेवरेट। अब देखो कलरिंग कैसे करते हैं। कलरिंग हमेशा ऐसे पकड़ के नहीं करते कलर, ये पेंसिल पकड़ने का वे है। कलर को ऐसे लिटा कर पकड़ते हैं, ऐसे अंदर को रख के। ऐसे पेंसिल होती है, ऐसे कलर होता है। ऐसे लिटा कर कलर को ऐसे करना है। और ये देखो, अगर आप ऐसे कलर चला रहे हो तो ऐसे ही चलाना है, ये नहीं कि ऐसे चलाते चलाते ऐसे चलाने लग जाओ। एक ही तरफ कलर चलाना होता है, ये देखो ऐसे, और बाहर नहीं निकालना। तो देखो बेटा, मैम ने कितनी नीटली कलर किया। मैम का कलर बाहर नहीं ना आया और नीचे से वाइट स्पेस भी नहीं दिख रही। तो इसी तरह से आपने चारों पिक्चर्स में अपना फेवरेट कलर करना और बाहर नहीं निकालना, कलर को एक ही साइड पर चलाना है और नेम्स ज़रूर लर्न करने हैं।